हेलो स्टूडेंट, अब हम पावर प्लांट इंजीनियरिंग में थर्मल पावर प्लांट के कुछ एमसीक्यूज पढ़ेंगे। ठीक है, थर्मल पावर प्लांट हम पढ़ चुके हैं, उसके बारे में पढ़ा हमने। ठीक है, अब उसके कुछ एमसीक्यूज हैं जो आपकी किताब के लास्ट में 10 एमसीक्यूज दे रखे हैं। ठीक, तो हम उनको पढ़ते हैं और उनसे रिलेटेड आप लोग जो है कुछ छोटे छोटे जो एक लाइन के क्वेश्चन हैं उनको भी पढ़ लेना। ठीक है, ज़्यादा टफ जो है तुम्हारा एग्ज़ाम नहीं आएगा, सिंपल ही आएगा। ठीक, तो आराम से तैयारी करो, ज़्यादा डरने की घबराने की बात नहीं है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो उसमें पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ एन ओपन साइकिल गैस टरबाइन। ठीक, तो गैस टरबाइन को हमने थोड़ा हल्के में थोड़ा सा पढ़ा था कि गैस टरबाइन की जो एफिशिएंसी होती है वो सबसे कम होती है। ठीक है, तो इसकी एफिशिएंसी क्या होती है, होगी 30% होगी। ठीक, तो 4 ऑप्शन है इसमें, 30% हमारी एफिशिएंसी होगी। ओपन साइकिल गैस टरबाइन की एफिशिएंसी 30% होती है। ठीक है, 30%। ये होता है क्लोज साइकिल गैस टरबाइन, क्लोज साइकिल की थोड़ी बढ़ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच साइकिल ऑफ कंब्यूशन इज़ यूज्ड बाय ए थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, थर्मल पावर प्लांट पढ़ा था, तो पढ़ा था हमने साइकिल और कुछ प्रोसेस पढ़े थे, कौन कौन सी साइकिल यूज़ होती है। ठीक है, तो यहाँ पे थर्मल पावर प्लांट में हमने देखा था कौन सी साइकिल यूज़ हुई थी, ये जो है ये कौन सी है, रैनकाइन साइकिल। ठीक है, रैनकाइन साइकिल। ठीक, तो रैनकाइन साइकिल हम थर्मल पावर प्लांट में यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें 4 प्रोसेस होते हैं। सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है, ए से बी तक। ए से बी में क्या होता है, बॉयलर में पानी गर्म होता है और भाप बनती है। ठीक है, उसके बाद दूसरा प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस जो होता है हमारा कांस्टेंट प्रेशर पर होता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा प्रोसेस होता है बी से सी तक। ठीक, ये कहाँ होता है हमारा, बी से सी तक टरबाइन पर भाप का एक्सपेंशन होता है, विस्तार होता है। ठीक, ये एडिएबेटिक प्रोसेस में होता है। ठीक, थर्ड प्रोसेस होता है सी से डी तक। सी से डी तक क्या होता है, जो यहाँ से जो भाप जो यहाँ पे एक्सपेंशन हुई, तो उसके बाद भाप क्या संघनित्र में जाती है, कंडेंसर में जाती है, यहाँ पर ठंडी होकर पानी में बदलती है। तो ये सी से डी तक ये तीसरा प्रोसेस होता है। चौथा प्रोसेस है डी से ए तक, जो संघनित्र में जो भाप जो ठंडी होकर पानी बनी थी, अब वो पानी क्या होगा, दोबारा पंप के द्वारा बॉयलर में फीड कर दिया जाता है। ठीक है, जिसको बोलते हैं फीड वाटर। ठीक, तो ये पूरा प्रोसेस लगातार होता रहता है, इसको कहते हैं हम रैनकाइन साइकिल। तो हमारे थर्मल पावर प्लांट में कौन सी साइकिल यूज़ होती है, यहाँ 4 दे रखी हैं, ब्रेटन साइकिल, कार्नोट साइकिल, ये डीजल पावर प्लांट में यूज़ होती है कार्नोट साइकिल। ठीक, रैनकाइन साइकिल और ओट्टो साइकिल। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर है रैनकाइन साइकिल। ठीक, रैनकाइन साइकिल हमारी थर्मल पावर प्लांट या स्टीम पावर प्लांट भी बोलते हैं, इसमें यूज़ होती है। ठीक, रैनकाइन एफिशिएंसी ऑफ ए स्टीम पावर प्लांट, स्टीम मतलब थर्मल पावर प्लांट, एक ही चीज़ है ये। ठीक, क्या होती है, रैनकाइन एफिशिएंसी ऑफ ए स्टीम पावर प्लांट पैरा अनइफेक्टेड बाय क्लाइमेट कंडीशन, ये रॉन्ग है। इम्प्रूव इन समर, नहीं ये भी गलत है। इम्प्रूव इन विंटर और नन ऑफ अबव। तो इम्प्रूव इन विंटर में क्या होती है, वो हमारी रैनकाइन एफिशिएंसी बढ़ जाती है। ठीक है, इम्प्रूव हो जाती है। ठीक, इसी तरीके से चौथा क्वेश्चन है, पल्वराइज्ड कोल पल्वराइज्ड कोल क्या होते हैं, ये पूछा। तो पल्वराइज्ड हमने बताया था, जो कोयला होता है हमारा, इसमें दे रखें 4 ऑप्शन। देखो पहले क्या है, सफ़र फ्री कोल, कम्प्लीटली फ्री फ्रॉम एस, फॉसिल फ्यूल एंड न्यूक्लियर फ्यूल, नन ऑफ अबव। ठीक है, ना ही सफ़र फ्री कोल होते हैं, ना ही कम्प्लीटली फ्री फ्रॉम एस होते हैं, राख से फ्री नहीं होते हैं, फॉसिल फ्यूल एंड न्यूक्लियर फ्यूल भी नहीं होते हैं। ठीक, इनमें से कोई नहीं। ठीक, ये होगा राइट आंसर। पल्वराइज्ड कोल होते क्या हैं, ये समझ लो। देखो कोयला हमारा क्या होता है, कोयले की खदानों से ट्रांसपोर्टेशन के जरिए, रेल या ट्रक या किसी भी ट्रांसपोर्टेशन के जरिए, ठीक है, हमारा पावर प्लांट तक पहुंचता है। फिर उसको कोल स्टोरेज प्लांट में स्टोर करा जाता है। ठीक, फिर कोल स्टोरेज प्लांट से वो हमारा कोल हैंडलिंग प्लांट में जाता है कोयला।
तो उस समय जो कोयला होता है ना वो बड़ा होता है, काफ़ी साइज़ में बड़ा होता है। तो उसको क्या करते हैं हम कोल हैंडलिंग प्लांट में, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जाता है, उसके छोटे छोटे टुकड़े करे जाते हैं, बहुत छोटे छोटे टुकड़े, ठीक, जिसको बोलते हैं पल्वराइजिंग, कोयले का पल्वराइज करना, ठीक है। क्रश कराया जाता है उसको, स्मॉल पीसेज में क्रश कराया जाता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं पल्वराइज्ड कोल, ठीक। पल्वराइज्ड कोल का फ़ायदा ये होता है कि ये बहुत आसानी से और बहुत तेज़ी के साथ जलता है, ठीक, ठीक है। बहुत कम ऑक्सीजन की ज़रूरत भी कम पड़ती है इसको जलाने के लिए, ठीक। तो बहुत बढ़िया तरीके से जलता है, जिससे क्या हमारी इफ़िशियंसी इंप्रूव हो जाती है पावर प्लांट की, ठीक, ठीक है। तो ये होता है हमारा पल्वराइज्ड कोल, जो बड़े कोल को छोटे छोटे पार्ट में बांटना, उसको क्रश करना स्मॉल पीसेज में, ये क्या कहलाता है, पल्वराइज्ड कोल, ठीक है। विच इज़ एसेंशियल फॉर कम्बशन ऑफ फ्यूल इन फॉसिल फ्यूल प्लांट। फॉसिल फ्यूल प्लांट में क्या चीज़ एसेंशियल है कि हमारा फ्यूज का कम्बशन सही से हो, मतलब उसका दहन सही से हो फ्यूल का। करेक्ट फ्यूल एयर रेशियो, ठीक है, ये भी सही है। ऑक्सीजन भी ज़रूरी है। प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर भी ज़रूरी है, बिना इग्निशन टेम्परेचर के जलेगा ही नहीं फ्यूल। ऑल द 3 अबव, तो ये तीनों ही कंडीशन ज़रूरी है, ठीक है। अगर हमारा फ्यूल और एयर का रेशियो सही नहीं होगा तब भी हमारा सही से कम्बशन नहीं होगा, ठीक। ऑक्सीजन के बिना तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। और प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर अगर प्रॉपर नहीं होगा तब भी हमारा क्या है, कम्बशन नहीं होगा फ्यूल का। तो तीनों सही हैं ये, ठीक है। इसी तरीके से है नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए पावर प्लांट कोल इज़ कैरिड फ्रॉम कोल हैंडलिंग प्लांट टू बॉयलर बाय मीन ऑफ, ठीक है। अभी पढ़ा हमने कोल हैंडलिंग प्लांट में क्या होता है, बड़े बड़े कोयलों को छोटे छोटे पीस में बदला जाता है, इसको बोलते हैं पल्वराइजिंग, ठीक है। तो वहाँ से अब कोल हैंडलिंग प्लांट में भी छोटे छोटे पीस में बट गया वो कोयला। अब कोल हैंडलिंग प्लांट से बॉयलर तक ले जाया जाता है कोयला, ठीक। तो ये किसकी सहायता से ले जाया जाता है, यह वेल्ड कन्वेयर की सहायता से ले जाता है, ठीक है। वेल्ड कन्वेयर होता है, उसकी सहायता से कोयले को कोल हैंडलिंग प्लांट से बॉयलर तक पहुंचाया जाता है, ठीक है। तो इसमें 4 ऑप्शन है, ट्रक्स, ट्रॉलीज, बकेट्स एंड कन्वेयर्स बेल्ट। तो राइट आंसर रहेगा हमारा कन्वेयर्स बेल्ट, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन आपके आएंगे, ज़्यादा कुछ टफ नहीं पूछेगा वो, ऐसे सिंपल क्वेश्चन आएंगे। बस थ्योरी को बेसिक तुम्हारा पता क्लियर होना चाहिए, थ्योरी सही से पढ़िए तब ये क्वेश्चन आराम से कर दोगे। हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि यही क्वेश्चन रखेंगे तुम्हारे पेपर में, हो सकता है इनमें से आ जाए कुछ, हो सकता है एक भी ना, ठीक। तो थ्योरी ढंग से पढ़ लो, पेपर आराम से कर दोगे, ठीक है, कोई डरने वाली बात नहीं है। बहुत हल्का पेपर आएगा, कुछ टफ नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस कंटेंट ऑफ इंडियन कोल इज़ नियरली, जो इंडियन कोल होते हैं उनमें एस का कंटेंट कितना होता है, राख की मात्रा कितनी होती है, तो यह होती है हमारी 20 से 25% तक राख होती है, ठीक है उसमें, ठीक। 4 ऑप्शन दिए, 20 से 25%, 10 से 15%, 7 से 10% या 5 से 7%। तो ये होगा हमारा 20 से 25%, ठीक है। विच एनर्जी इज़, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन फ्यूल सेल। तो कौन सी एनर्जी कन्वर्ट होती है भाई, हीट एनर्जी भी नहीं होती है, साउंड एनर्जी भी नहीं होती है, मैकेनिकल एनर्जी भी नहीं होती है, ठीक। मैकेनिकल एनर्जी तो हमारी अल्टरनेटर में होती है, एसी जनरेटर या इलेक्ट्रिकल जनरेटर से हमारी मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनती है, क्या होता है। लेकिन फ्यूल सेल में क्या होता है, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है, ठीक है। तो राइट आंसर है हमारा केमिकल एनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, फ्लाई एस रिजल्ट फ्रॉम, जो फ्लाई एस उत्पन्न होती है वो कहाँ से उत्पन्न होती है, गैस टरबाइन से। गैस टरबाइन से नहीं होती, क्यों, क्योंकि उसमें गैस एयर जो है वर्किंग फ्लूइड की तरह यूज़ होती है, तो इसमें राख बनने के चांस ही नहीं है, ठीक। हाइड्रो पावर प्लांट में क्योंकि यहाँ पानी यूज़ हो रहा है, तो यहाँ भी कोई ईंधन वीधन नहीं जल रहा है, तो यहाँ भी हमारी किसी तरीके की राख फ्लाई एस नहीं उत्पन्न होगी। पल्वराइज्ड कोल बॉयलर या नन ऑफ अबव, नन ऑफ दिस। तो हमारी जो पल्वराइज्ड कोल होंगे, जब कोयला जलेगा तभी तो राख उत्पन्न होगी, तो ये हमारा थर्ड आंसर पल्वराइज्ड कोल बॉयलर इज़ राइट आंसर, ठीक। इसी से हमारी राख फ्लाई एसेस उत्पन्न होती है, ठीक। इसी तरीके से लास्ट क्वेश्चन है 10वां, विच एंटर्स द सुपर हीटर ऑफ ए बॉयलर इन ए स्टीम पावर स्टेशन। ये कह रहा है कि सुपर हीटर में
बॉयलर से सुपर हीटर के में स्टीम पावर प्लांट में क्या चीज़ एंटर होती है। तो देखो जब हमारा बॉयलर में जब हमारा कोयला जलता है, ठीक है, कोयले का दहन होता है, जलता है, तो उससे पानी गर्म होता है। उस पानी से क्या हमारी भाप बनती है, ठीक। जो उस समय जो भाप उत्पन्न होती है ना, वह गीली होती है, थोड़ी नमी होती है उसमें, वेट स्टीम बोलते हैं उसको, वेट स्टीम, ठीक, या नम स्टीम। उसमें क्या होती है, नमी होती है थोड़ी, ठीक है। तो अगर उस वेट स्टीम को, गीली स्टीम को, गीली भाप को अगर हम सीधे टरबाइन पर भेज दें तो क्या होगा, टरबाइन के ब्लेड में जो है जंक लग सकती है, उनका कोरोजन हो सकता है, हल्के हल्के डिके हो सकते हैं वो, ठीक है। तो उससे बचने के लिए हमारी जो स्टीम होती है, वेट स्टीम, इसको हम सुपर हीटर से गुजारते हैं, ठीक। सुपर हीटर में क्या होता है, ये वेट स्टीम क्या होती है, ड्राई हो जाती है, सूख जाती है, इसका नमी सूख जाती है, ठीक। और हमारी ड्राई स्टीम जो है, एक वाल्व होता है, उसकी सहायता से हाई प्रेशर पर टरबाइन पर जाती है, ठीक। तो सुपर हीटर में क्या होता है, जो वेट स्टीम होती है, इसकी नमी को ख़त्म करा जाता है, उसको हीट करा जाता है, ठीक है, ठीक है। नमी को, सॉरी, वेट स्टीम को गर्म करा जाता है, हीट करा जाता है, ताकि उसकी नमी सूख जाए, उसका टेम्परेचर बढ़ जाए, ठीक। अच्छा, जो सुपर हीटर है, इसमें जो हमें हीट की ज़रूरत पड़ती है, भाई जाहिर सी बात है, वेट स्टीम है, उसको हमें गर्म करना है, उसको उससे नमी सोखनी है, ठीक है, उसके टेम्परेचर को बढ़ाना, तो उसके लिए हीट की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये जो सुपर हीटर में ये जो काम होता है ना, जो हीट की ज़रूरत पड़ती है, ये हीट हमारी कहाँ से आती है, ये हीट जो है, जब बॉयलर में हमारा कोयला जलता है ना, तो उससे कुछ गैसें उत्पन्न होती हैं, जिनको बोलते हैं फ्लू गैसेस, ठीक। ये जो फ्लू गैसेस होती है ना, इनको एटमॉस्फेयर में एग्जॉस्ट करने से पहले, भेजने से पहले क्या करते हैं, सुपर हीटर से गुजारते हैं उसको, ठीक। तो सुपर हीटर से गुजरती हैं ये, तो इनकी जो हीट होती है ना, फ्लू गैसेस की हीट को ही हम सुपर हीटर में स्टीम को गर्म करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। इससे क्या है, हमारी वेस्ट नहीं जाती है हीट, ठीक है, हीट एनर्जी हमारी वेस्ट नहीं जाती है। जो फ्लू गैसेस की हीट है, उसको हम यूटिलाइज़ कर लेते हैं, उसके बाद एटमॉस्फेयर में उसको हम भेज देते हैं, ठीक है, एग्जॉस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सुपर हीटर में जो फ्लू गैसेस उत्पन्न होती हैं बॉयलर से, उनकी हीट यूज़ करी जाती है स्टीम को गर्म करने के लिए, स्टीम की नमी को सुखाने के लिए, ठीक है। फिर ये गर्म और ड्राई स्टीम जो है हाई प्रेशर के साथ एक वाल्व की सहायता से टरबाइन पर जी जाती है, फिर टरबाइन चलता है, उससे फिर टरबाइन से मैकेनिकल एनर्जी जनरेट होती है, उस मैकेनिकल एनर्जी से हमारा अल्टरनेटर चलता है, एसी जनरेटर, उससे हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है, ठीक है। यही प्रोसेस लगातार होता रहता है, ठीक। तो ये थे हमारा कुछ MCQs, कुछ क्वेश्चन, ठीक है। चलिए हम थोड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का थोड़ा बेसिक देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद इसके भी हम कल से इसके भी MCQs पढ़ेंगे, ठीक है। देखते हैं इसमें होता क्या। चलिए इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। विद्युत शक्ति उत्पादन के लिए प्राकृतिक जल ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, ठीक है। इसका सही उपयोग करके सस्ती दरों पर विद्युत शक्ति का उत्पादन किया जा सकता है। जल विद्युत केंद्र विद्युत जनरेटरों से युग्मित, मतलब कपल्ड जल टरबाइनों के द्वारा पानी में संग्रहित ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है। ये कहना चाह रहा है, जो जल विद्युत केंद्र, वाटर, जो हमारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट होते हैं, उन पावर प्लांट पर हम जो जल टरबाइन होते हैं, उन पर पानी की एनर्जी होती है, वाटर की हाइड्रोलिक एनर्जी होती है, उसको हम उन जल टरबाइनों की सहायता से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल सकते हैं, ठीक है। सभी देशों में इलेक्ट्रिकल पावर का लगभग 25% भाग जल विद्युत संयंत्रों से प्राप्त होता है, ठीक। जल की अधिकतम मात्रा उसके निकटवर्ती क्षेत्र में प्रति वर्ष वर्षा द्वारा प्राप्त जल की मात्रा पर निर्भर करता है। जल शक्ति संयंत्र के लिए स्थल का चुनाव किसी भी क्षेत्र में वर्षा के अनुमान पर निर्भर करता है, कि हमें कहीं भी अगर ये जल शक्ति संयंत्र लगाना, तो इस बात पर निर्भर करता है कि उसमें पानी कितना बरसता है उस एरिया में, ठीक है। जल शक्ति संयंत्र की क्षमता का आकलन संयंत्र के लिए चुने गए स्थल पर उपलब्ध जल की न्यूनतम मात्रा के आधार पर किया जाता है, ठीक। हाई एल्टीट्यूड पर एकत्र हुए पानी को अवधारक नलों, जिनको बोलते हैं पेन स्टोक्स, की सहायता से टरबाइन के पंखों से टकराने दिया जाता है, ठीक है। हाई एल्टीट्यूड पर हमारा क्या होता है, पानी डैम बनाकर पानी को एकत्र कर लेते हैं, ठीक है।
फिर इस पानी को पेन स्टोक की सहायता से टरबाइन के पंखों पर टकराने दिया जाता है। ठीक, इस प्रकार पानी की स्थितिज तथा गतिज ऊर्जा सर्वप्रथम यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। ठीक, जब टरबाइन चलते हैं इनकी सहायता से तो यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, फिर विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित की जाती है। ठीक, इसलिए जल विद्युत शक्ति केंद्रों के लिए पूरे वर्ष पानी की लगातार आवश्यकता होती है। ठीक है, इसमें पानी की लगातार आवश्यकता होती है। तो ये हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का थोड़ा हल्का सा इंट्रोडक्शन था। ठीक, ये टरबाइन दिखाया गया। ठीक, जल टरबाइन, वाटर टरबाइन। ठीक है, तो उसका एक डायग्राम दिखा देता हूँ आपको कैसे होता है ये, तो उसके बाद हम पढ़ेंगे। ठीक, जैसे ये है। ठीक है, ये है। ठीक, यहाँ पे क्या होता है, ये हिली एरियाज में बनाए जाते हैं। ये क्या होता है, यहाँ पे एक डैम बनाया जाता है ऊंचे स्थान पर, फिर वहाँ पे किसी नदी या झील के किनारे डैम बनाया जाता है। उस डैम के पीछे जो है पानी को स्टोर करा जाता है, जिसको बोलते हैं वाटर रिजर्वायर। ठीक, उस वाटर रिजर्वायर से क्या है, जो वाटर है, क्योंकि ये वाटर हाई एल्टीट्यूड पर हमारा स्टोर किया गया एक हाई लेवल पर, और हमारा यहाँ पावर प्लांट जो है लो लेवल पर है, तो दोनों के बीच प्रेशर का डिफरेंस आ जाएगा वाटर के। तो यहाँ से जो हमारा वाटर है, जल है, एक पाइप होता है जिसको बोलते हैं पेन स्टोक। ये स्टील या कंक्रीट का बना होता है। ठीक, इसकी सहायता से टरबाइन तक लाया जाता है। ठीक, ठीक है, इसकी सहायता से टरबाइन तक लाया जाता है। अब क्योंकि देखो यहाँ से प्रेशर डिफरेंस है, तो यहाँ पे हाई प्रेशर है, यहाँ लो प्रेशर है, तो बहुत तेज़ी के साथ हाई प्रेशर के साथ इस पाइप की सहायता से, जिसको पेन स्टोक बोलते हैं, ये टरबाइन के ब्लेड पर गिरेगा वाटर, फिर टरबाइन बहुत तेज़ी के साथ घूमेगा। ठीक, इस टरबाइन से जनरेटर जुड़ा है, देखो ये। ठीक, फिर जनरेटर हमारा क्या है, चलने लगेगा, जैसे जैसे ये लगातार इसको चलाता रहेगा। ठीक, इस जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, उससे हम क्या करेंगे, उस इलेक्ट्रिसिटी को हाई वोल्टेज पर बदलकर ट्रांसमिट कर देंगे। ये देखो टावर की सहायता से। ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन है ये। फिर यहाँ पे जो टरबाइन पर ब्लेड, भाई जाहिर सी बात है, टरबाइन के ब्लेड पर पानी लगातार गिर रहा है और टरबाइन को चला रहा है, तो वो पानी कहाँ जा रहा है, फिर उसके बाद जो हमारा वाटर का हमारा फिर आउटलेट कहाँ पे है, तो ये एक यहाँ पे एक टेल रेस बनी रहती है। ठीक है, ये नदी या कुछ ऐसी नदी टाइप का होता है। हमारा पानी क्या है, इसके बाद यहाँ जाता रहता है। तो एक हमारा पावर प्लांट होता है पंप स्टोरेज पावर प्लांट। फिर यहाँ पर पंप लगा लेते हैं, फिर पंप की सहायता से दोबारा यहाँ पर रिजर्वायर में भेज दिया जाता है। ठीक है, पंप स्टोरेज पावर प्लांट में। ठीक, फिर यहाँ पे एक और लगा रहता है जिसको बोलते हैं वाल्व हाउस। ठीक, ठीक है, वाल्व हाउस है। फिर वाल्व हाउस के पास यहाँ पे एक होता है सर्ज टैंक। ठीक है, वाल्व हाउस के पास एक होता है सर्ज टैंक, यहाँ दिखाया नहीं गया है। ठीक है, उस यहाँ पे सर्ज टैंक लगा रहता है। ठीक, क्या होता है, कभी कभी लोड कम, हमें क्या है, लोड कंज्यूमर एंड पर लोड क्या कम है, कभी कभी क्या है, लोड कम है, तो हमें कम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो एकदम यहाँ पे क्या है, वाटर की सप्लाई को हमें कम करना पड़ता है। भाई जाहिर सी बात है, कम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए टरबाइन को कम पानी दिया जाएगा, तो लेकिन यहाँ से तो भाई लगातार पानी आ रहा है ना, तो जो फिर यहाँ पे हम क्या है, एक वाल्व होता है, एक वाल्व लगा रहता है। ठीक, उस वाल्व की सहायता से पानी को हम कंट्रोल करते हैं। तो एकदम क्या है, एकदम जब पानी को कंट्रोल करते हैं ना, एकदम हाई प्रेशर के साथ पानी आ रहा है, एकदम यहाँ से तो भाई लगातार हाई प्रेशर के साथ पानी आ रहा है ना, तो उसको जब कंट्रोल करते हैं ना एकदम, तो एकदम यहाँ पे एक वाटर हैमर उत्पन्न होता है, जिसकी सहायता से भाई, क्योंकि एकदम पानी बहुत तेज़ी से आ रहा है, एकदम यहाँ रोक देंगे, अगर एकदम रोक देंगे तो यहाँ पे क्या एक प्रेशर क्रिएट होगा ना बहुत तेज़ी से, उसको बोलते हैं वाटर हैमर। तो वहाँ पे क्या है, उसकी वजह से ये फट सकता है पेन स्टोक हमारा। ठीक, तो उसको ओवरकम करने के लिए यहाँ पे एक सर्ज टैंक भरा जाता है, तो जो एक्स्ट्रा पानी होता है ना, वो सर्ज टैंक में चला जाता है। ठीक, जिससे हमारा ये सेफ़ रहता है। ठीक है, तो ये था हमारा थर्मल पावर, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का थोड़ा ओवरव्यू। ठीक, कल हम जो है इसके कुछ MCQs हैं उनको देखेंगे। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान से पढ़ते रहना, एग्ज़ाम में ज़्यादा टफ नहीं आएंगे, इन्हीं से रिलेटेड हल्के फुल्के MCQs पूछे जाएंगे। ठीक, इसके कुछ MCQs होंगे लास्ट में, उसको मैं दिखा दूंगा। ठीक है, और इसमें टरबाइन जो यूज़ करते हैं वो उसको बोलते हैं वाटर टरबाइन। ठीक, कई टाइप की टरबाइन यूज़ कर जाते हैं। थर्मल पावर प्लांट में यूज़ जो टरबाइन करते हैं उनको बोलते हैं स्टीम टरबाइन। यहाँ पे जो टरबाइन यूज़ होता है उसको बोलते हैं वाटर टरबाइन या जल टरबाइन। ठीक है,
ये कई टाइप के होते हैं, ठीक। पेल्टन व्हील, कापलाइन टरबाइन, कई टाइप के टरबाइन होते हैं, ठीक। ठीक है, चलो आज इतने ही पढ़ेंगे। कल वाटर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के एमसीक्यूज पढ़ेंगे। थैंक यू।